बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई होप यू ऑल आर वेल। बेटस आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेनज़ीर भुट्टोज़ फर्स्ट गवर्नमेंट एरा दिसंबर 1998 टू अगस्त 1990। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको मार्क कर लें यहाँ से लेकर पेज के यहाँ तक है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। अब उसके बाद सबसे पहले ये इसका इंट्रोडक्शन है। जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1988 इन पाकिस्तान। पीपल्स पार्टीज लीडर बेनज़ीर भुट्टो वाज इलेक्टेड पाकिस्तान एंड इस्लामिक वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पाकिस्तान में 88 में आम इंतखाबात हुए और पीपल्स पार्टी की जो लीडर थी बेनज़ीर भुट्टो वो इलेक्ट हुई एंड इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी ये। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ बेनज़ीर भुट्टोज़ फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब हम फर्स्ट टर्म के इनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ठीक है, इनके दौर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे 1988 में। गुलाम इसहाक खान वाज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अगेंस्ट नवाबजादा नसरुल्लाह खान, यानी गुलाम इसहाक खान ने ये जीते थे इलेक्शंस सदारती इंतखाबात इन दिसंबर 1988। ठीक है, एंड टुक द ओथ फॉर द ऑफिस, और इसलिए पाकिस्तान की हैसियत से सदर पाकिस्तान की हैसियत से उन्होंने हल्फ उठाया था। पाकिस्तान रीजॉइंस कॉमनवेल्थ। ठीक है, आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द कॉमनवेल्थ इन 1972 में कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें निकाल दिया था और पाकिस्तान ने फिर इसको रिजॉइन किया इन 1989 में। कॉमनवेल्थ 54 कंट्रीज़ की बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब नेक्स्ट है फॉरेन पॉलिसी। द गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो अडॉप्ट द नॉन कन्फर्मेशन पॉलिसी विद इंडिया। सॉरी, इट्स नो कॉन्फर्टेशन पॉलिसी विद इंडिया। नो कॉन्फर्टेशन पॉलिसी को इन्होंने इख्तियार किया इंडिया के साथ। ठीक है, और व्हेन राजीव गांधी विजिटेड पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द 4th SAARC कॉन्फ्रेंस, जब राजीव गांधी पाकिस्तान आए 4th SAARC कॉन्फ्रेंस को रिज्वाइन करने के लिए, तो बेनज़ीर भुट्टो ज्वाइन हैंड फॉर द एस्टेब्लिशिंग गुड रिलेशन विद हिम। तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ने अपने अच्छे, जिसे कहते हैं, नए ख्यालात का इजहार किया और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात की पॉलिसी को इख्तियार किया। उसके बाद है सोशल वेलफेयर। द गवर्नमेंट हैड लॉन्च द पीपल वर्क्स प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर फॉर द कंट्री। तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने मुल्क की तरक्की के लिए पीपल वर्क्स प्रोग्राम का आगाज़ किया और आवाम को मुलाज़मतें देने के लिए इन्होंने सबसे पहले एक सेटअप बनाया था जिसको कहते हैं प्लेसमेंट ब्यूरो। उसके बाद 1000 ऑफ द पीपल गॉट एम्प्लॉयड थ्रू इट, और जिसमें हज़ारों लोगों ने इसके ज़रिए मुलाज़मतें हासिल की थी। द डिसमिसल of the Benazir Bhutto's government, President Ghulam Ishaq Khan, using the power under Section 58(2)(b) for the Constitution, dismissed the Benazir Bhutto's government on the charges of the corruption and dissolved the National Assembly. ठीक है, गुलाम इसहाक खान के साथ इनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, तनाव का शिकार थे। दैट्स वाई उन्होंने 58(2)(b) का इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर की हुकूमत को बर्खास्त कर दिया 1990 में, और हर फर्स्ट गवर्नमेंट लास्टेड फॉर अबाउट 20 months, और इनकी जो पहली हुकूमत थी वो सिर्फ 20 माह तक जारी रही थी। उसके बाद बेटा इनकी सेकेंड टर्म को स्टडी करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो सेकेंड गवर्नमेंट एरा October 1993 to November 1996. Benazir Bhutto was elected Prime Minister of Pakistan for the second time in October 1993. The following are the important events of the second term. ठीक है, सेकेंड टर्म के इवेंट्स को हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ड्यूरिंग बेनज़ीर भुट्टो सेकेंड टर्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ कराची फ्लाईओवर ब्रिज। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि कराची फ्लाईओवर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कराई थी एंड लाहौर बाईपास वॉज स्टार्टेड, और लाहौर बाईपास को स्टार्ट किया था। उसके बाद प्लान फॉर फार्मर्स एंड वुमेन, और किसानों और ख़वातीन के लिए इन्होंने क्या सेटअप्स किए थे। बेनज़ीर भुट्टो सेटअप किसान बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर फार्मर्स एंड लॉन्च द नेशनल ट्रैक्टर स्कीम। उन्होंने क्या किया कि किसानों के लिए किसान बैंक कायम किया और इनके लिए एक नेशनल ट्रैक्टर स्कीम को लॉन्च किया था। उसके बाद सोशल एंड हेल्थ पॉलिसीज़ वर फॉर्म फॉर वुमेन, और सोशल और सेहत की जो पॉलिसीज़ थी वो वुमेन्स के लिए बनाई गई। वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया एंड कोर्ट्स वर सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग लीगल फैसिलिटीज़ टू दिस क्लास। इस क्लास को फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने वीमेंस के लिए पुलिस स्टेशन एंड वीमेंस कोर्ट्स को
का सेटअप बनाया था। उसके बाद है फॉरेन विजिट्स एंड द कश्मीर इशूज़। मिस्टर भुट्टो मेड सक्सेसफुल विजिट्स टू ईरान एंड टर्की। शी गेन मोर सपोर्ट ऑफ दीज कंट्रीज़ ऑन द कश्मीर इशू। ठीक है, कश्मीर इशू पर इन कंट्रीज़ की इन्होंने सपोर्ट हासिल की, टर्की एंड ईरान की। और मैनी एग्रीमेंट ऑफ कॉरपोरेशन इन डिफरेंट फील्ड्स फॉर साइंड, और इस फील्ड से रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स को उन्होंने साइन किया था। आगे फिर इसको हमने कट कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को। द डिसमिसल फॉर द ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो, तो ही डिसमिस द डिफरेंस ऑन डिफरेंट मैटर्स वर डेवलप बिटवीन प्रेसिडेंट मिस्टर फ़ारूक अहमद लगारी एंड प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है, इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हुए, तो ही डिसमिस द गवर्नमेंट ऑन द चार्जेस of corruption by using the power under 50A(2)(b) of the constitution. बेनज़ीर भुट्टो ruled over the country for about 3 years this time. ठीक है, इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत करने के लिए 3 साल का अरसा मुहैया किया गया था। Is it clear? I hope you got it. Take care.